सर हैं तो सर ये इनको उतना, चलो ठीक है मैंने कर दिया है। अनुराधा मैम, ये आपका हाँ टॉपिक जी करीब सर। आपका होगी जी। बात पूरी या और कुछ? हाँ नहीं, हाँ ये टॉपिक हो तो गया है, बस मुझे ये है कि व्हाट शुड आई डू, ठीक है क्योंकि मैं मुझे इसको, एनएलपी भी अच्छा लगता है, एनएलपी के जो। हाँ। मैंने रात को 3 बजे तक उस पीपीटी को काम किया है, साइकोलॉजिकल टच देने की कोशिश की है जो मैंने कल रात को आपको दिखाई थी। आई वॉज नॉट हैप्पी विद दैट पीपीटी। फिर मैंने रात को नीस पे बहुत काम किया। किसी का क्वेश्चन था नीस का, शायद दिनेश जी आपका क्वेश्चन यस। था, किसी ने पूछा था रात को कि नीश, तो फिर मैंने नीश को नीच और बहुत, गोल सेटिंग का हाँ पूछा था। हाँ आपने मेरे को कुछ पूछा था तो मैंने वो थोड़ा इलेबोरेट करके रात को पीपीटी में डाला। एक बार प्लीज गो थ्रू करना, बहुत कोशिश की है मैंने उसमें रखने अच्छा। की। और ये टॉपिक जो ओके। है नीस और गोल सेटिंग इतना इजी डिसाइड करने का नहीं है, पर फिर भी मैं आपको एक छोटा सा सिंपल सा एक फॉर्मूला देता हूं, आपको बहुत इजी होगा। मैम आपने आरसीआई किया है क्या? आरसीआई नहीं, आरसीआई क्या है? हाँ, आरसीआई अगर नहीं किया, आरसीआई एक लाइसेंसिंग होती है काउंसलिंग के लिए, क्लिनिकल काउंसलिंग के लिए। जो अच्छा। रिलेशनशिप काउंसलिंग कर रहे हो आप या बिहेवियरल काउंसलिंग किसी की करते हो, तो उसके अच्छा लिए अच्छा। इंडिया में हाँ आरसीआई हाँ। एक लाइसेंस लेना हम्म। जरूरी होता है, जिसमें मास्टर्स नहीं, आपने, मैं क्लिनिकल क्लिनिकल का नहीं कर रही हूँ मैं, अच्छा जो साइकोलॉजिकल काउंसलिंग होता है, और कॉलेज से कर रही हूँ मैं। मतलब अभी सेकेंड ईयर है, बट अभी कॉलेज तो बंद है, तो मास्टर्स इसलिए वो नहीं मास्टर्स कर कर रहे हो पा आप? रही हूँ अभी। साइको में मास्टर्स यस। कर रहे हो? यस, मास्टर्स कर रही हूँ। अच्छा जी मास्टर्स कर जी, रहे हो, मास्टर्स तो कर रही अभी आप हूँ। जी। एक काम करें। नीस के लिए मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ। आपके बास्केट में बहुत सारी चीजें हैं हम्म और ये सारी चीजों की हम्म। जरूरत है, ये कंपोनेंट हैं आपके उस प्रोफेशन के जिसमें आप कदम रख रहे हो। अच्छा। बट ओके। इनमें से अच्छे भी आपको बहुत सारे लगते होंगे, ऐसे ही हम सब की, बाकी सब लोग भी प्लीज सुने कि हमें बहुत सारे काम करने अच्छे लगते होंगे, पर अगर सब्जी वाला सब्जी बाहर लेके निकले और वो सबके नाम इकट्ठे बोलते जाए तो बेचारे का मुंह थक जाएगा और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको क्या करना है, बास्केट में जो सबसे बेस्ट फ्रूट हो, आपका सबसे बेस्ट फ्रूट हो और उस फ्रूट की लोगों को जरूरत हो, रात को मैंने पीपीटी में रखा है, जिसकी मार्केट में डिमांड हो, इन कैश हो सकता हो, आपके पास अच्छा हो, आप उसका डुगडुगी बजाओ। मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में बता रहा हूं, आप उसको पब्लिसाइज करो, उसको लेके चलो, लोगों से कनेक्ट बनाओ उसको लेके, और उसके साथ फिर आपके तर्कस में जितने तीर हैं वो सब चलेंगे। आप ऑल ऑफ सडन अगर सब लेके चलोगे ना, आप बिखर जाओगे, क्योंकि कंपटीशन में आपके जो लोग बैठे हैं उनकी कुछ यूएसपी पहले एस्टेब्लिश्ड हैं, उनके कंपटीशन में आप खड़े होंगे इतना बड़ा बास्केट लेके शुरू में चलने के लिए, तो आपने अपने क्या किया, आपने कदम भारी कर लिए। तो आपको कदम हल्के रखने कि आपके पास टूल्स बहुत रखे हैं आपके बास्केट में, बट जो बेस्ट सेलिंग फ्रूट है आप उसको सबसे पहले लो। तो आपको नीस वो निकालनी है कि मेरे पास सबसे अच्छा पैशन कौन सा है और इसकी डिमांड कौन से की है मार्केट में, सबसे अच्छा है एक उससे कम अच्छा है, पर डिमांड कम अच्छे वाली है तो कम अच्छे वाले को लेके चलो और सबसे अच्छे वाले को फ्री में दे दो उसके साथ, और फिर देखो पब्लिक आपकी तरफ कैसे आती है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे ट्रेन करना है लोगों को, तो वो एक, आई नो दैट, मतलब मुझे ऐसा विश्वास है, और लोगों अब का भी, आप एक मतलब जो काम मेरे करना मैम, स्टूडेंट्स हैं। मैं जी। इसमें कम से कम आपका आधा घंटा, जब आपको फ्री हो और मेरे पास फ्री ठीक है हो, सर। ओके हम इस पर ओके वन ऑन ओके वन बात करेंगे और फिर निकाल लेंगे, क्योंकि ओके इसमें एक्सप्लोरेशन होगा, ओके। सॉर्ट करना पड़ेगा आपको। यस यस तब यस। तक ओके, इंटरनेट नो पे आप प्रॉब्लम। शॉर्ट एनालिसिस कर लेना, एस डब्ल्यू ओ श्योर टी श्योर। निकाल के एस एक डब्ल्यू चेकलिस्ट, ओ एस टी। डब्ल्यू ओ टी शॉर्ट ओके एनालिसिस ओके। कर लेना आप अपना, और उसकी यस चेकलिस्ट यस मिल ओके। जाती है, उसको फिल करके फिर एक बार वन ऑन वन करेंगे तो हम कर पाएंगे इसको। श्योर अच्छा श्योर नेक्स्ट प्लीज। श्योर श्योर। थैंक यू सर। यस वेलकम। हाँ, गुड मॉर्निंग लोकमान जी। गुड हरीश मॉर्निंग लुथरा जी। बोल रहा हूँ। जी जी हरीश जी, जी, अभी आप क्या, आपकी आवाज कट रही है हरीश जी। आपको कुछ पीपीटी वर्क तैयार करके, हरीश जी अब आपकी आप सुन आवाज पा कट रहे रही है, हैं? बेटर है? आपकी वॉइस कट रही है सर, माइक को हेलो। थोड़ा कहीं प्लेसमेंट देखो उसका आगे पीछे। जी सर, अभी बिल्कुल नहीं है आपकी आवाज।
ओके हेलो, सर यस प्लीज। हाँ, ये टेलीग्राम में हमने अपलोड किया था ना ये डॉक्यूमेंट जो हम असाइनमेंट मतलब वो तो हम फिर वापस देखना चाहते हैं तो कैसे देखना है सर? मतलब फोन पे फिर डाउनलोड करना है तो नहीं, वो तो टेलीग्राम में जाओ टेलीग्राम आप। में। टेलीग्राम में आपने डाला है, आपने अपलोड किया है वहां, तो हाँ आपके फोन पे तो हाँ वो हाँ ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे व्हाट्सएप में देखते हो वैसे ही टेलीग्राम पे देखेंगे आप। एक्चुअली नहीं, एक्चुअली मैंने पीसी में किया, इसके बाद मैंने व्हाट्सएप में शेयर करके तब वहां से मैं टेलीग्राम में शेयर किया। तो वो आप व्हाट्सएप मैंने टेलीग्राम में शेयर किया ताकि मतलब पहले तो डाउनलोड किया था पर डायरेक्टली पीसी से टेलीग्राम में शेयर कर सकते हैं सर? श्योर कर सकते हैं। जैसे व्हाट्सएप सिस्टम पर चलता है पीसी पर, हाँ। वैसे ही टेलीग्राम का भी वेब ऐप है, वहां से आप हम्म, अपलोड कर सकते हो और हाँ। साइमल्टेनियसली यूज होता है। वो आपके मोबाइल पे भी दिखाई देगा और पीसी पे भी दिखाई देगा। यस। इसका कोई मतलब व्हाट्सएप को web.whatsapp.com चलता है ना, तो टेलीग्राम को क्या क्या है सर? टेलीग्राम का ऐप इसीलिए आता है, वेब ऐप आता है टेलीग्राम का, उसको डाउनलोड कर लो। इसका लिंक शेयर कीजिए सर वो ग्रुप में। आप मैम टेलीग्राम आप गूगल का वेब ऐप, आप वेब ऐप सर्च करो, टेलीग्राम वेब, बस इतना लिख देना, वो अपने आप डाउनलोड कर देगा। गूगल से आप टेलीग्राम अच्छा, डाउनलोड कर एक्चुअली सकते हैं। व्हाट्सएप में तो ये स्कैनिंग क्यूआर स्कैनिंग कोड भी करना है ना? नहीं, उसमें उसकी जरूरत नहीं पड़ती, आप जैसे डाउनलोड करें। टेलीग्राम को भी स्कैन की जरूरत पड़ती है, अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप पे उसको खोल रहे हो तो एक बार के लिए वो स्कैन मांगेगा आपसे। हर बार? नहीं नहीं, एक बार नहीं नहीं, मांगेगा। वन टाइम वन टाइम, फर्स्ट टाइम, हाँ हाँ शुरुआत फर्स्ट में टाइम। वही। जब आप फर्स्ट टाइम। यस। इसका लिंक भी web.telegram.com। मैम गूगल पे आप आप गूगल पे सर्च मार टेलीग्राम लीजिए वेब लिख वेब। दोगे, टेलीग्राम वेब लिख हाँ दोगे, इनफ है। अच्छा, ओके। हाँ। और सर अभी हम डेली तो अपलोड करते हैं असाइनमेंट एवरी डे, तो हमारा जो जो असाइनमेंट हमने अपलोड किया ऑर्डरली देखना चाहते हैं तो सिर्फ हमारा तो कैसे देख सकते हैं सर टेलीग्राम में? वो तो ऑर्डर पे ही जैसे कि देख कल सकते हो का आप। दिखेगा मैम सर मैम ऐसे? मैम मैम एक काम करें, जो चीज आप अपलोड कर रहे हो वो तो आपके पास फोल्डर में है ना, आप अपने पीसी पे एक फोल्डर बनाओ और उसमें रख दो आप। बजाय टेलीग्राम पे आप उसको ढूंढोगे ऊपर से नीचे, आपके बाद 10 लोगों ने डाला होगा, फिर आपका दूसरा आएगा, फिर 20 लोगों ने डाला होगा। बजाय उसको टेलीग्राम पे देखने के, यू कीप द रिकॉर्ड विद यू, आप अपने पीसी पे रखो उसको। और अच्छा ये तो रिकॉर्ड सिर्फ हमें सेटिस्फाई करने के लिए नहीं है, हम तो सिर्फ बाउच कर रहे हैं उसको कि आप ये काम कर रहे हो। हम तो हाँ बाउचिंग अथॉरिटी हैं, असली काम तो आप हाँ अपने लिए कर रहे हो। तो वो रिकॉर्ड हाँ आपके पास होना चाहिए, आपके पीसी पे, कि मैंने ये एनालिसिस किया मार्केट का, मैंने अपनी क्लाइंटेल को डिटरमाइन किया, मैंने अपनी नीड्स को डिटरमाइन किया। ये काम जब हम्म, मैंने कर लिए तो मुझे ये काम आगे फ्यूचर में आपके काम आने वाले हैं। ये तो डिजिटल नहीं मार्केटिंग के। जी। वो तो समझ गए सर। एक्चुअली तो बेस तो हम पीसी में रखना है, मेन फाइल तो वहां से हम टेलीग्राम में अपलोड कर सकते हैं, पर कभी भी देखना चाहते हैं तो हम देख सकते हैं सर टेलीग्राम में मैम बाद जैसे में? व्हाट्सएप में देखते हो वैसे आप देख सकते हो, सिंपल है। अच्छा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गए मैं मैम कि आपको आप अपना नाम सर्च मारोगे ना उस ग्रुप में, तो आपको जितना आपने पोस्ट डाला है वो आपको वहाँ पे दिखा देगा। अच्छा मेरा नाम डालना है तब देख सकती हूँ मैं? हाँ, क्योंकि ग्रुप में मल्टीपल पीपल हैं, तो अगर हेलो। किसी ने 1 घंटे बाद डाला, आपके बाद हाँ काफी ने डाल दिया, अगर अगर हाँ आपने अपना पर्टिकुलर देखना है तो उसकी सर्च विंडो में आप अपना नंबर या नाम लिखो जिस नाम हाँ से हाँ। आपने सेव किया है ग्रुप में, तो सर्च आपको अपना नंबर में? आपका पोस्ट डाला हुआ दिखा देगा। यस, सर्च में, सर्च बार में। थैंक यू सो मच, हेलो थैंक यू सो मच, वही मैं पूछ रही हूँ। सर, मेन सेशन शुरू कीजिए प्लीज। यस, अब हमारा टाइम पूरा हो गया, अब हम मेन सेशन शुरू करते हैं। ये आधा घंटा हमारा आज रिव्यू का था, और अब मैं आपको जो कल हमने शाम को एक एड साइकोलॉजी का एक लेसन रखा था, उतना आज अभी करेंगे हम, और उसके बाद कल शाम को आज शाम को जो क्लास है उसमें करेंगे। तो कल शाम को हमने एक एडवर्टीजमेंट साइकोलॉजी, कलर साइकोलॉजी, हाउ टू डिजाइन विजुअल कम्युनिकेशन फॉर व्हाट्सएप। सामने से मुझे प्लीज बता देंगे, कोई आपको दिखाई दे रहा है आप स्क्रीन? अभी दिख कुछ रहे नहीं हो दिखाई सर, दिया। स्क्रीन नहीं दिख रही है। अच्छा, अभी दिख रहा है।
अच्छा, नीस और क्लाइंटेल क्लियर हो गया या मैं उसको फिर रिवाइव करूं सर? अगर नीस और क्लाइंटेल आपको क्लियर है तो ठीक है, नहीं तो मैं उसको रिव्यू कर सकता हूं एक बार, फिर आपके लिए रिकैप करूं। प्लीज सर कर दीजिए एक बार। नहीं, बस सारे लोगों को अगर एग्री हैं तो मैं उसे लेके चलूं कहीं। हाँ सर, कर लीजिए एक बार। हाँ सर कर दीजिए। अच्छा, कर दीजिए सर। कोई वॉइस नहीं है सर। मैं ला रहा हूं सर, वो ओपन कर रहा हूं। ओके ओके ओके, थैंक यू। हाँ, मैंने ओपन किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, जो स्टार्टअप्स, जो लोग स्टार्टअप्स में हैं उनके लिए, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस में हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट तो है। अगर वो इसे समझ जाएं इस चीज़ को, और इसे समझ के प्लानिंग और स्ट्रेटजी अपनी डिसाइड करें, तो उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। पर जो लोग स्टार्टअप मोड में, उनके लिए तो बहुत ही बेनिफिशियल है। अब सबसे पहले है, आज हम जो डिसाइड करने वाले हैं कि व्हाट इज माय नीश। तो नीश क्या होती है? नीश का मतलब है माय स्पेशलिटी विच इज इन डिमांड। मेरे पास क्या ऐसा स्पेशल है जिसकी मार्केट में डिमांड है। मैंने एक एग्जाम्पल कल शाम को आपको एक डाला था। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप सामने से खोले तो मैंने एक टेक्स्ट लिख के डाला था कि एग्जाम्पल होमवर्क करने के लिए। तो मुझे बता सकते हैं कि उसमें नीश डिसाइड करने के लिए क्या एग्जाम्पल था? कोई अपना व्हाट्सएप खोल के बता दे मुझे। सर मैं रीड कर रहा हूँ हरजीत। यस सर, आपने अपना एग्जाम्पल दिया हुआ था। जी, मैंने मेरा एग्जाम्पल दिया था। तो उसमें नीश डिसाइड की थी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग पीपल टू ऐड वैल्यू इन देयर प्रोफेशन एंड लाइफ। यस। तो मेरी नीश थी, जैसे मैं और सत्या दोनों, हम क्या करते हैं कि हम ट्रेनर हैं, और हम इससे पहले सॉफ्ट स्किल्स की ट्रेनिंग बहुत करते थे। सॉफ्ट स्किल की ट्रेनिंग मैंने 20 साल की। बट जब कोरोना लॉकडाउन आया, सत्या 12 साल से डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, अब कौन सी ट्रेनिंग इन डिमांड ज्यादा है, और वो हमारी इसको हो बोल दे, गई। लॉक नहीं करेगी। मैं प्लीज आपके माइक्स को ऑफ कर करूंगा। देगी। आपको हरजीत जी, मैं आपको सामने से अनम्यूट करता हूं, आप मुझे बताते चलना। बाकी के माइक्स को मैंने ऑफ कर दिया है। आप अपने माइक ऑफ करने भूल जाते हैं। हरजीत जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें सामने से। यस, कर लिया सर, अनम्यूट कर लिया। यस, ग्रेट। तो हमने क्या किया कि हमारी अब डिमांड क्या है मार्केट में। लोग कोरोना में घर बैठे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑफलाइन पे काम करते थे, अब उनको ऑनलाइन पे जाने की जरूरत है। तो हमने इमीडिएटली पिच किया डिजिटल मार्केटिंग को, और वो इन डिमांड है, इसलिए हम अब 18-20 घंटे काम कर रहे हैं। तो हमारी नीश क्या थी? हमारी नीश थी ट्रेनिंग। और ट्रेनिंग में भी हमारे पास 4 पिलर थे ट्रेनिंग के। हमने 3 पिलर को साइड में किया और 1 पिलर को आगे ले आए। अब स्पेशलिटी थी ट्रेनिंग, बट उसके एक सेगमेंट को लिया विच इज इन मोर डिमांड। हमने अपनी बास्केट में से बेस्ट सेलिंग फ्रूट को आगे लाए। तो हमने नीश डिसाइड कर ली। बहुत क्लियर समझ में आ गया, मार्केट में डिमांड है, हम कर सकते हैं, तो हमने उसको आगे ले गए। हमारी नीश डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग बन गई। ऐसे ही आप अपनी नीश डिसाइड कर सकते हो सकता है आप 10 काम करते हो, 10 काम अच्छे करते हो, 4 काम अच्छे करते हो। आपको कोई बिजनेस कर रहे हो तो आपके पास 6 प्रोडक्ट हो, पर 6 प्रोडक्ट को एक साथ पिच करने के लिए आपको जितना टाइम, एनर्जी, फाइनेंस, टीम जो चाहिए, वो हो सकता है आपके पास उस समय पे नहीं हो। तो बजाय 4 चीजों का कंपटीशन एक साथ लड़ने के लिए, क्योंकि मार्केट में हर चीज का कंपटीशन है, अगर आप इकट्ठा कंपटीशन लड़ोगे तो आपका टाइम, एनर्जी, फाइनेंस, टीम सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, बट जाएगी। तो आप क्या करो, एक चीज पे पिच करो, उस बेस्ट नीश को डिसाइड कर लो। नीश का मतलब माई स्पेशलिटी।
मेरी या मेरी कंपनी की जो स्पेशलिटी है, जो इन डिमांड है, उसको लेके मैं एडवर्टाइज करूंगा। फिर आज जैसे रिलायंस आज कुछ भी प्रोडक्ट निकाल दे, बिक जाएगा, क्योंकि उसने सबसे पहले एक काम किया था, और उस काम से जब वो लोगों तक पहुंच गया, फिर आज वो जो भी करेगा रिलायंस के नाम से सेल हो जाएगा। तो वैसे ही आपकी बास्केट में भले ही कुछ भी हो, इट विल गेट सेलिंग, इट विल गेट पॉपुलैरिटी वंस you have established yourself with any one of the best selling fruit, या एक फ्रूट को आपने बेस्ट सेलिंग बनाना है, तो आप उस पर एनर्जी लगाओ पहले। तो ये आप अपनी नीश डिसाइड कर लें। मेरे हिसाब से ये क्लियर है। और दूसरा, 3 चीजें बताई थी मैंने कि अब हम पहले अपने पे खुद पे काम करना है कि मेरे पास क्या है, फिर मुझे कौन खरीदेगा, हु विल बाय, इसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। कुछ लोगों की चैट है सामने। यस, तो अब दूसरी बात है कि पहला फर्स्ट हैंड था, फर्स्ट पार्टी मैंने अपनी नीश डिसाइड की और मार्केट की डिमांड देखी। फिर अब मुझे खरीदेगा कौन है, हाउ टू आइडेंटिफाई क्लाइंट कैटेगरी। तो सबसे पहले मैं उस कैटेगरी को आइडेंटिफाई करूं जो मेरा क्लाइंट है। बहुत जरूरी है, दुनिया में 6 अरब लोग हैं, पर मेरे लिए कितने हैं, मेरी नीश की कितने लोगों को जरूरत है, कहां जरूरत है, कब जरूरत है, क्यों जरूरत है, ये चीजें डिसाइड करना बहुत जरूरी है आपको बिजनेस में एस्टेब्लिश होने के लिए या जॉब में एस्टेब्लिश होने के लिए। नौकरी भी ढूंढ रहे हो तो आपको कौन खरीदेगा, कौन जॉब देगा आपको, ये अगर आपने डिसाइड कर लिया तो अब आपकी जो सर्च है वो नैरो हो जाएगी, आपका पाथवे छोटा हो जाएगा। बजाय आपकी एनर्जी को और पैसे को, टाइम को बाकी दुनिया पर खर्च करने के, आप छोटी जगह आ जाओगे। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, कल मैंने जैसे बताया था कि अगर आपको इस शहर में कुछ बेचना है तो आपने क्या किया। हरजीत जी, आपका बिजनेस क्या है? सर एक्चुअली आई एम एम्प्लॉय इन टेलीकॉम सेक्टर। आप एम्प्लॉय हैं, ठीक है। अब मान लिया मैं आप ही का एग्जांपल लेता हूं, आपको जॉब की जरूरत है। अब आपको जॉब की जरूरत है तो आप क्या करेंगे? सर अपनी स्किल्स को, अपनी क्वालिफिकेशन और रिज्यूम को सर्कुलेट करूंगा ऑन सर्टेन प्लेटफॉर्म्स विद माय अचीवमेंट्स। मेरी स्किल्स क्या है, मेरे फीचर्स क्या है, किस एरिया में मेरी क्या एक्सपर्टी है, किस में मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और मार्केट में क्या डिमांड है। तो आई विल ट्राई टू क्या जॉब शो। करते हैं सर आप? मैं सर कस्टमर सर्विस हेड हूँ टेलीकॉम सेक्टर में। ग्रेट। अब मैं यहीं से शुरू करता हूं। देखो, टेलीकॉम सेक्टर में काम करने वाली कंपनियां जिनको कस्टमर सर्विस की जरूरत है, ऐसी 5-10 कंपनियां आप अपने इलाके में जहां आपको कन्वीनियंट है, उन कंपनीज को आप इंटरनेट पर सर्च करोगे और उनको आप सीवी भेजोगे। यही बात है? एब्सोल्युटली यस। बजाय इसके कि आप अखबार में रख दो ऐड और पूरे शहर में आप घुमा दो, मुझे जॉब की जरूरत है, मैं कस्टमर केयर करता हूं टेलीकॉम की, वो आपका क्या होगा, आपका टाइम एनर्जी खर्च होगा। या आप अननेसेसरी 10 कंपनीज को डालते जाओ जिनको जरूरत नहीं है। तो आप क्या करोगे, नैरो करोगे अपना जो सर्च है। yes. तो आपका, ताकि सटीक वही काम कर सको जहां लोगों को जरूरत है, वहीं आप अपनी डुगडुगी बजा सको, वहीं आप अपने को एडवर्टाइज कर सकें। तो सबसे पहला काम है कि मैं अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई कर लूं। अब यहां आप अपना टाइम और एनर्जी बिल्कुल सही तरीके से खर्च करेंगे। तो हमने क्या किया, मैं अपने एग्जांपल से लेके चलता हूं। हमारे जरूरत थी सबसे पहले ऑनलाइन टीचिंग की, कि टीचर्स बैठे थे, स्कूल नहीं चला पा रहे थे, और स्कूलों में टीचर्स को पता भी नहीं था ऑनलाइन टीचिंग का कॉन्सेप्ट, उन्होंने आज तक डाइजेस्ट भी नहीं किया, एक्सेप्ट करना तो दूर की बात है। वो ये सोचते थे बच्चे स्कूलों में ही पढ़ सकते हैं, ऐसा भ्रम सबको था। और जो टीचर ट्रेनर घर बैठे थे, हमने उनको एडवर्टाइज किया कि भाई आप बच्चों को घर बैठ के पढ़ा सकते हो। और जो लोग ट्रेनिंग में थे उनको कहा आप अपना एक्सपर्टाइज घर बैठ के लोगों को घर बैठे दे सकते हो। उन्होंने कहा कैसे? हमने कहा जितने पैसे चार्ज करते थे उसका 1/10 ले लो, सामने वाला भी खुश, घर बैठ के मिल रहा है, क्योंकि आजकल पैसे लोगों को ज्यादा खर्च करने नहीं है कोविड में। तो आपकी सर्विस बिक रही है
और आप घर बैठ के सर्विस दे रहे हो, आपका तेल भी नहीं फूक रहा, आपको कहीं जाना भी नहीं है, अपने रूम से बैठ के सर्विस दे रहे हो, लोग अपने रूम पर सर्विस ले रहे हैं। ये बात हम आपको सिखा देते हैं आप कैसे कर सकते हो। लोगों ने हाथों हाथ लिया और हम बिक निकले। हमने बाकी दुनिया की बात ही नहीं की, हमने सिर्फ 2 कैटेगरी में काम किया और हमारे कोर्स से चल निकले। सिंपल, सटीक बार किया हमने। अब तीसरी बात है व्हाई दे विल बाय। व्हाट इज मार्केट अपॉर्चुनिटी एंड क्लाइंट नीड्स। अब वो क्यों खरीदेंगे, अभी आपसे नहीं है, अब वो क्यों खरीदेंगे, कस्टमर को क्या जरूरत है कि वो जो चीज आप बेच रहे हो उसको खरीदे। तो ये हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। और वाई फ्रॉम यू विल वाई का मतलब है एनालिसिस करेंगे हम कंपटीशन का। तो मैं इसको डिटेल में आपको बताता हूं। कुछ चैट है आपकी, हाउ टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स। यस, मैं अभी आगे चलने वाला हूं। तो नीस एंड गोल सेटिंग में 4 चीजें हैं सिंपली। व्हाट डू यू डू और वांट टू डू। क्या आप करते हैं, आप क्या करते हैं या क्या करना चाहते हैं, ये डिसाइड कर लेना है। यानी क्या बेचना है आपको दुनिया को देते क्या हो आप या दोगे क्या, ये डिसाइड कर लिया तो मेरी नीस डिसाइड हो गई। ये मेरी नीस डिसाइड हो गई। अगर इस सवाल का जवाब मिल गया तो मेरी नीस डिसाइड हो गई। इसी का उत्तर जो है वो नीस कहलाता है। अब गोल सेटिंग में 3 चीजें हैं। वेयर डू यू वांट टू बी विद दिस। आप इसे लेके कहां जाना चाहते हो, यानी आप अपनी नीड से कहां पहुंचना चाहते हो। तो मैंने कल अपना जो डाला था, हमारा जो टारगेट है, हम अगले 11 साल में 1 करोड़ लोगों को अपनी सेवाएं देना चाहते हैं। अब समझना मेरे सेंटेंस को, मैंने ये नहीं लिखा कि 11 साल में हम 10 करोड़ कमाना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारा उद्देश्य नहीं है। अब उद्देश्य अल्टीमेटली तो अगर अंडर कारपेट देखें तो पैसा कमाना ही है, पैसा नहीं कमाओगे तो आप चलोगे कैसे। बट यहां एक डिफरेंस आता है बहुत बड़ा, कि अगर आपने टारगेट सिर्फ पैसा कमाना लिया तो आप पैसा तो कमा जाओगे, पर आप अपनी सेटिस्फेक्शन पा जाओ तो जरूरी नहीं है। क्योंकि जो नीड्स आप दुनिया को दे रहे हो ना, जब भी आप दुनिया को कुछ देते हो तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। और जब आप दुनिया को कुछ देते हो, खुशी मिलती है और उसके साथ पैसा भी मिल जाए बाय प्रोडक्ट, तो बल्ले बल्ले हो जाती है। इट मींस आपको जो चाहिए था वो सब मिल गया। मनी आपकी सर्विस का, आपके रिटर्न का बाय प्रोडक्ट होना चाहिए, ना कि वो मेन आरओआई हो। मेन आरओआई आपका होना चाहिए आपका पीस, आपका एक सेकंड, मैं आपको 1 मिनट लूंगा। आई एम कमिंग बैक विद इन 1 मिनट, प्लीज वेट फॉर मी। जी, आई एम बैक फ्रेंड्स। जी, तो अब गोल सेटिंग की जब बात करें हम, तो गोल सेटिंग होना चाहिए आपकी नॉट ओनली इन द टर्म्स ऑफ मनी उसका एसोसिएट पार्ट हो। तो हमने लिखा कि हम 11 साल में 1 करोड़ लोगों को सेवा देंगे। अब जो सेवा हमने डिसाइड की है वो मतलब ऑटोमेटिकली वो पेड सर्विस है, कि हम लोगों को एक ऐसी सेवा दे रहे हैं जिसके लोग हमें पैसे भी देंगे और हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। कैसे? मैं रात को 3:30 बजे तक आपकी इस पीपीटी पे काम करता रहा,
अगर मैं पीपीटी जैसे शाम को पढ़ाई थी मैं वैसे भी भेज देता आपको, तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, या थोड़ा फर्क पड़ता, या आप उसको गैप को नहीं समझ पाते। बट आई वॉज नॉट हैप्पी। मुझे लगा कि मैं कहीं जस्टिस पूरा नहीं किया आपके साथ, नीस और गोल को मैं पूरा नहीं समझा सका, तो मैं आपको उसको पूरा समझाऊं, भले ही मुझे मेहनत करनी पड़े। और जब मैं सोया तो मुझे बहुत तसल्ली थी, और उसका पैसे से कोई मतलब नहीं था। आपने पैसे हमें दे दिए थे, पहले एडवांस दे दिए, अगर मैं वो मेहनत नहीं भी करता तो चलता, बट वो मेरे अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं आया। आज वो सेटिस्फेक्शन रात को जब मुझे आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, और पैसा तो मेरे पास आया ही आया। तो आपका गोल होना चाहिए इन टर्म्स ऑफ योर सेटिस्फेक्शन, जो आपको खुशी देता हो, जो आपको आनंद देता हो, जो आपको तसल्ली देता हो, और वही सक्सेस है। सक्सेस का मतलब है आपके हर कदम पर खुशी मिलती हो। पैसे कमा के भी आप खुशी ही पाना चाहते हो पैसे से, पैसे को कोई खाता नहीं है। पैसे से आप अपनी फैसिलिटीज, यानी अपनी जिंदगी चलाने के लिए, फैमिली चलाने के लिए, और फैमिली और जिंदगी चलाने से आपको खुशी मिलती है कि मेरे सब सुखी हैं, मैं सुखी हूं, मैं हेल्दी हूं, मेरा परिवार हेल्दी है, मेरे को जितनी जरूरत है वो सब मिल रहा है। तो हमने क्या किया, 11 साल में 1 करोड़ लोगों तक पहुंचना है, ऐसे टारगेट बनाया। अब हम आज कहां हैं? तो आज हम कहां हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में जब से मैं और सत्या दोनों साथ आए, तब से हमने 80,000 लोगों को केटर किया पिछले 2 साल में। अब पिछले 2 साल में अगर हम 80,000 को किया है, तो इसका मतलब 40,000 लोगों को 1 साल में हमने केटर किया। तो इस साल के लिए हमने 50,000 का टारगेट किया, यानी हमने पिछला जो किया था उसका 125%, यानी 25% एक्स्ट्रा लिया। इतना तो हम बढ़ा सकते। फिर हर साल हमने क्या किया, उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमारी टीम बढ़ती जाएगी। जब हम दोनों मिलकर उसको 25% बढ़ा सकते हैं, तो हमारे साथ जब हैंड्स जुड़ते जाएंगे टीम, तो हम उसे 50% बढ़ाते जाएंगे। और वैसे ही 50% बढ़ाते बढ़ाते वो 11 साल में मेरा पता चला कि हम 1 करोड़ पे पहुंच जाएंगे। तो मुझे जाना कहाँ है, या हमें जाना कहाँ है? 1 करोड़ की सेवा देने। आज कहाँ है? 40,000 पर। तो अब 40,000 से मुझे 1 करोड़ पे पहुंचना है। तो मेरा प्लान क्या है? टाइमलाइन है पूरी, 1 साल में इतना। बजाय अगर मैं इसको सोचता 11 साल में 1 करोड़ हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं होते। टाइमलाइन है मेरी, 1 साल में मुझे क्या करना है। तो अब मैं सिर्फ बाकी के 10 साल के लिए बिल्कुल नहीं सोचना है मुझे, वो सब साइड में रख दिया मैंने। इस साल मुझे 50,000 करने हैं। अब इस साल 50,000 जब हमारी पूरी टीम को करने हैं, तो उस टारगेट को बहुत आसानी से हम ब्रेक कर पाएंगे मंथ वाइज। 1 महीने में हमें कितना करना है। अगर उस महीने में कम रह गया तो अगले महीने में उसको कंपेंसेट करेंगे, 2 में कम रह गया तो तीसरे में कंपेंसेट करेंगे। तो ये इस प्रकार हम 1 करोड़ पर पहुंच जाएंगे। और ये सिंपल सी एक्सरसाइज थी, जो हमने अपने लिए किया वो हम आपको बता रहे हैं। तो आपका प्लान क्या है, ये चीज आपने अगर डिसाइड कर ली दोस्तों, तो आपका आधा काम हो गया। अगर नीस और गोल डिसाइड हो गए आपके बिजनेस के, जिंदगी के, प्रोफेशन के, तो आधा काम हो गया। अब तो फिर सिर्फ दौड़ना और उसका इंतजाम करना बाकी है कि वो होगा कैसे। मेरे हिसाब से ये बात अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ूं। हरजीत जी? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू आप सो मच। सबके माइक भी मैं ओपन कर देता हूं, तो प्लीज बस इतना याद रखना कि अगर यूज में नहीं है तो अपना माइक ऑफ कर देना। पीछे से आवाज आती है फैमिली की, तो फिर थोड़ा रिदम बिगड़ जाता है। वेरी गुड, सबने कहा कि क्लियर हो गया। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था जी। यस सर, इट्स नए क्लियर। बिजनेस के लिए और नए स्टार्टअप के लिए ये कैसा लागू होगा? सर क्वेश्चन लास्ट में ले ले तो अच्छा है। बहुत बढ़िया ओके सर। ओके ओके आप प्लीज क्वेश्चंस ओके, लास्ट में ले लेंगे। लेना। ये जो Thank you. आनंद वाली जो लर्निंग है ना, इसको थोड़ा एंजॉय कर लो 10 हाँ मिनट, जी फिर लास्ट में ओके, क्वेश्चन ओके। लेंगे। हाँ, तो अब आइडियाज टू क्रिएट अ नीश। अब ये जो आपका क्वेश्चन पूछा वो भी इसमें आता है। गो विद व्हाट यू नो बेटर। जो आप ज्यादा जानते हो उसके साथ चलो, क्योंकि कंपटीशन में फिर कोई आएगा वो कह देगा इसको तो ये आता ही नहीं है, तो गड़बड़ हो जाएगी। जो ज्यादा आता है चीजें वो लेके चलो। एंड कंसीडर अ हॉबी यू लव। अब ये बहुत बड़ा गेम है। अब मैं रात को 3:30 बजे तक क्यों बैठा, और सुबह उठ के मैंने अपने घर वालों को कहा आई एम सो हैप्पी, मेरा जितना पेंडिंग काम था वो मैंने सब रात को निपटा दिया, और उसके बाद बड़ी मस्ती की नींद ली। अब क्या है, लोगों को पढ़ाना,
उनकी लाइफ में चेंज लाना, लाइफ में स्किल ऐड करना और उनको फलते फूलते देखना मेरी हॉबी है। मुझे कोई रात को भी कह दे ना हेल्प के लिए आ जा, तो चल पड़ता हूं। उससे क्या मिलता है? मुझे तसल्ली मिलती है। यूं नहीं कि मैं मना नहीं कर सकता किसी को, आई गेट सेटिस्फाइड। तो वो मेरी हॉबी है और उसी हॉबी को मैं इनकेस कर रहा हूं। अब आप लोग मुझे पैसे दे रहे हो उसी हॉबी के, क्योंकि अब स्किल ऐड हो रही है डिजिटल मार्केटिंग की या बिहेवियरल स्किल्स की। कोई आपको आपकी लाइफ में स्किल आ रही है और मुझे तसल्ली मिल रही है और आप मुझे पैसे दे रहे हो गया काम। तो व्हाट यू लाइक टू डू, आप उस हॉबी को नीस में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। और जो सबसे अच्छी हॉबी हो, जिसे करते करते आप थकते नहीं हो, जैसे किसी की क्रिकेट हॉबी है तो घर वाले कहते हैं खाना खा ले, तू भूल जाता है, खाना सोना सब भूल जाता है उसके चक्कर में, बिकॉज वो उसकी बेस्ट हॉबी है। कुछ लोगों को अपनी बिजनेस से बड़ा प्यार होता है, कुछ लोगों को ड्राइविंग से बड़ा प्यार होता है, वो वहीं बैठे रहते हैं, बैठे बैठे बिजनेस पे मोटे हो जाते हैं लाला जी, पर हटते नहीं वहां से। क्यों? क्योंकि उनको वहां बैठ के अच्छा लगता है। और अगर लाला जी मुस्कुराता चेहरा लेके दुकान पे बैठे हो या बिजनेस पे बैठे हो, तो आप समझना कि वो उनका सबसे प्यारा काम है। तो वैसे ही आप अपनी हॉबी को, जिसको आप प्यार करते हो, जिस काम को, उस काम को नीज में कन्वर्ट करो तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी। एंड रिसर्च द मार्केट एंड फाइंड अ गैप इन अवेलेबिलिटी एंड द रिक्वायरमेंट। अब आप सक्सेस कहां होंगे? मार्केट में जिस चीज में गैप होगा, आप क्या अच्छा कर सकते हो, और मार्केट में अगर आपसे भी अच्छा करने वाले लोग अवेलेबल हैं तो आप नहीं चलोगे, फिर किस्मत को आप कोसोगे बाद में कि साहब मार्केट ही ठीक नहीं था, ये फलाना था, ये ठिकाना नहीं। आपने मार्केट एनालिसिस नहीं किया, आपसे अच्छे देने वाले लोग बैठे हैं और लोगों को जो चाहिए वो मिल रहा है, तो फिर उनसे कम चीज आपसे वो नहीं लेंगे। तो ये आपको मार्केट का थोड़ा सा देखना है। जैसे आज डिजिटल मार्केटिंग में दुनिया में बहुत लोग बैठे, हमें पिछले कुछ दिनों से धमकियां आ रही हैं, लोग हमारे घरों तक आ गए हैं पीछे चलते चलते, और लिटरली आप सोच नहीं सकते, मैं बता नहीं सकता कि हमारे पीछे ये हालत है। और वो लोग चाहते हैं कि हम ये पूरी मुहिम बंद कर दें, क्योंकि किसी का 55,000 का जो है कोर्स हम अगर 700 रुपए में करा रहे हैं, तो वो लोग कहां जाएंगे? आखिर कस्टमर तो मार्केट से आने, और लोग हमारी तरफ आ जाएंगे 700 रुपए में, तो उनको कहां से आएगा? तो हमने क्या किया, मार्केट की रिसर्च की कि लोग लूट रहे हैं ऐसे में लोगों को, तो हम उन लोगों को अट्रैक्ट कर लें। उनको अट्रैक्ट कर लें तो उनको जो कुछ हमारे पास है वो देते हैं। अगर उनको लगा कि जो हम उनसे 700 रुपए ले रहे हैं उसके बदले उनको 1000 का भी सामान मिल रहा है या लर्निंग मिल रही है, तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे। अगर 700 में मैं आपको 400 का दूं वैल्यू, तो आप नहीं जुड़ोगे। तो ये गैप हमने पकड़ लिया, मार्केट की नब्ज, और हम चल पड़े। तो हमने ये मार्केट की नब्ज जैसे अपने लिए पकड़ी, वही आपको सिखा रहे हैं कि मार्केट की नब्ज पकड़ लो। कि जो लोग दूसरे बैठे हैं उन्होंने तो बड़े बड़े ऑफिस और बड़े बड़े खर्चे किए हुए हैं, हम घर से ऑपरेट कर रहे हैं। तो शुरू में जब आप स्टार्टअप में जा रहे हो तो आप बहुत खर्चा नहीं करोगे, तो आपको इतनी सारी हाई कॉस्ट पे बेचने की जरूरत भी नहीं है, आप मैनेज कर सकते हो। तो यही काम आप अपने लिए कर लेंगे। ये 3 चीजें नीश डिसाइड करने में आपको हेल्प करेंगी। और सबसे बढ़िया, सबसे जरूरी आइटम है कि आपको ये सोचना है कि जो मैडम ने पूछा था और जो आपने पूछा था कि हमारे पास नंबर ऑफ नीशेस हो सकती हैं। अब जरूरी नहीं है कि जिसको आप बेचने चले उसमें एक्सपर्ट हो। जैसे मैं था, मैं डिजिटल मार्केटिंग में एक्सपर्ट नहीं था, सत्या एक्सपर्ट था। मैं बिहेवियरल ट्रेनिंग्स में एक्सपर्ट था, तो पर मुझे पता है कि डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है, तो मैंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी दोस्तों, और मैं आज आपके सामने हूं, जबकि मैं डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर नहीं हूं। मैं बहुत पब्लिकली आपको ये कह रहा हूं कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का ट्रेनर नहीं हूं, बट आई एम अ प्रोग्रामर। मैंने कॉलेज लाइफ में डिग्री की 2 कंप्यूटर्स में, उस टाइम पे मैंने प्रोग्रामिंग की। उसके बाद 20 साल तक मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स में रहा या एडमिनिस्ट्रेशन में रहा, ह्यूमन रिसोर्सिंग की मैंने, खूब ट्रेनिंग्स की, वहां वो मेरा यूज नहीं आया। अब जब मैं डिजिटल मार्केटिंग में आया, वो मेरा पूरी की पूरी लर्निंग यहाँ काम आ रही है। मैं प्रोग्रामिंग सीख रहा हूँ, ऑटोमेशन सीख रहा हूँ और लोगों को सिखा रहा हूँ। तो अब डिमांड थी डिजिटल मार्केटिंग की, वहीं मैं कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करता। तो लोग अभी जूझ रहे हैं कोरोना से, वो कौन मेरी कॉर्पोरेट ट्रेनिंग लेने वाला था? तो जो डिमांड थी वो सर्विस, रादर आई वाज नॉट एक्सपर्ट एट दैट, मैं एक्सपर्ट नहीं था,
पर डिमांड की नब्ज पकड़ी और मैंने अपना एक्सपर्टाइज बनाना शुरू कर दिया। अब मेरे को एक चीज नहीं आती तो मैं आपको पब्लिकली कह देता हूं नहीं आती, सत्या को नहीं आती वो भी पब्लिकली कह देता नहीं आती। तो आप में से जो लोग बैठे जिनको वो चीज आती है वो जोड़ देते हैं। जैसे अभी हरजीत जी का क्वेश्चन था, अभी दिनेश सिंह जी ने वो बात कह दी, वो मुझे नहीं आती थी, आपने बता दी, मैंने जोड़ ली अपनी लाइफ में, और वो उसको अब मैं अपनी स्किल में आगे कोई पूछेगा मैं बता दूंगा। सिंपल, इसमें कोई बुराई नहीं है। अब गोल सेटिंग की बात आती है। गोल सेटिंग में वो 3 चीजें आपने जो मैंने बताई थी, 3 सवाल, वैसे तो मोटा मोटा काम हो गया। डिफाइन योर गोल यू वांट टू अचीव। आप जो करना चाहते हो उसे क्लियर डिफाइन कर दो, बिल्कुल शीशे की तरह क्लियर होना चाहिए। तो गोल सेटिंग में मैंने इतना ही लिया कि वो शीशे की तरह क्लियर हो, और वो जो 3 सवाल ऊपर नीच के लिखे दिए कि आप कहां जाना चाहते हो, आज कहां हो, और वहां जाने के लिए प्लान क्या है आपके पास, यही आपका गोल सेटिंग है। शॉर्ट फॉर्म में इतना ही अगर आपने कर लिया तो आपको बहुत कुछ निकल जाएगा। आपको बहुत 2 घंटे 3 घंटे गोल सेटिंग पढ़ने की जरूरत नहीं है। 3 चीजें अगर डिसाइड कर ली, वेदर यू आर ए स्टूडेंट और अ फ्रीलांस ट्रेनर और प्रोफेशनल, और यू आर अ बिजनेसमैन और यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, आपने ये 3 चीज, अगर आप बिजनेस में हो तो भी आज कहां हो, पहुंचना कहां चाहते हो, उसके लिए आपका पाथ क्या है, टाइमलाइन क्या है आपकी, उसको टाइम बाउंड कर दो। ओपन एंड मत छोड़ना दोस्तों, टाइम बाउंड करना। अगर टाइम बाउंड नहीं हुआ ना तो आपका टाइम और एनर्जी काम में नहीं आएगा। रात को मेरे घर में एक बच्ची का बर्थडे था, मैं 8:50 पे नीचे गया और मैं 10 मिनट में वहां जाके और फट से ऊपर आ गया, क्योंकि मुझे पता है मेरा टाइम बाउंड एक्सरसाइज है कि मुझे ये पूरा करना है। बर्थडे में मेरा वहां फिजिकली प्रेजेंट होना था, मैंने अपना जो करना था किया और फिर आपके पास आ गया। तो मेरी जो टाइम और एनर्जी वहां जो एक्स्ट्रा खर्च होनी थी, वहां खर्च करने की बजाय मैंने वहां की जहां मेरी जरूरत थी, क्योंकि मेरे पास साल में 50,000 लोगों को सर्विस देने का टारगेट है। तो मुझे मुझे वो टारगेट पूरा करना है, फैमिली को भी संभालना है। तो फैमिली को संभालने के लिए जहां जितनी जरूरत है उतनी ही का मैंने पार्टीशन किया हुआ है। मैंने उनका बकेट उनके लिए, और बाकी सारी टाइम एनर्जी जितनी भी है वो सब इधर लगाऊंगा। अगर नींद कम करनी है तो मैं इस काम के लिए करूंगा। यस, आई एम डूइंग दैट। तो अब इसमें 2 चीजें हो गई, नीस और मेरे हिसाब से गोल। अगर ये भी आज पक्का हो गया तो आज की क्लास दोस्तों आपके लिए ये यूजफुल रहेगी। और यस, अब एक और फैक्ट है, तीसरा फैक्ट आज का टेक अवे ये है कि आपका नीस और गोल आपकी सक्सेस और ग्रोथ के लिए काफी नहीं है। बहुत कुछ है, इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंट है, पर काफी नहीं है। मंडी में अगर 10 लोग आलू बेच रहे हैं और 9 लोग चीख चीख के आलू बेच रहे हैं, ग्राहकों को पकड़ पकड़ के आलू दे रहे हैं, तो उनके आलू जल्दी बिकेंगे। और अगर आप सोचते हो मेरे आलू सबसे बढ़िया हैं और मैं तो किसी को बुलाऊंगा नहीं, तो आपके आलू नहीं बिकेंगे। चाहे आप जितने बढ़िया आलू के बीच में आपने सोना लेके बैठे हो। तो आपको डुगडुगी बजानी आनी चाहिए। मैं बहुत ही लेमन लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। वॉट यू हैव टू लर्न, अगर आपको बेचना नहीं आता तो आपकी नीस कितनी भी यूजफुल हो लोगों के लिए, आप नहीं बेच पाओगे। और जो स्टार्टअप मोड में है उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। अगर आपने बेचना सीख लिया, और बेचता कौन नहीं है, What our honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी इज डूइंग, क्या कर रहे हैं वो खुद को बेचते हैं। जब जाते हैं ना भाई और बहनों, कहते ही लोग फ्लैट हो जाते हैं, भले ही उनके दुश्मन हो, यानी उनको वो चाहते नहीं हो, पर उस समय जब वो बोलते हैं तो लोग बिक जाते हैं, लोग सुनते हैं। जैसे ही वो पॉज लेते हैं ना, उसके बाद सोचते हैं लोग, अच्छा ये अच्छी अगली बात सुन के चलूंगा। वैसे ही हर आदमी, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो टीचर हो, टीचर पढ़ा रहा है, व्हाट ही सेलिंग, वो क्या कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं। 6 टीचर में 1 टीचर अच्छा लगता है, 5 नहीं लगते, का मतलब है 1 अच्छा सेल्समैन है, 5 अपनी चीज को अच्छी तरह बेच नहीं पा रहे। हो सकता है वो उससे ज्यादा डिग्री कर रखी हो उन्होंने, पर बेचने का हुनर नहीं है। और बेचने का हुनर 90% गेम है, 10% आपकी नीस और गोल है। 90% गेम एडवर्टीजमेंट एंड सेलिंग है।
अगर आपने एडवर्टीजमेंट और सेलिंग को इनकॉर्पोरेट कर लिया, सीख लिया, और यही सबसे ज्यादा हिच है लोगों में, वो नहीं बेच पाते। मेरे अंदर भी बहुत हिच थी। मैं एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी, मैं जनरल मैनेजर से मैंने जॉब छोड़ी, मैं कैसे लोगों को कहूंगा मेरे से ट्रेनिंग कर लो। जिस दिन तक मेरे मन में ये थी, मैं बेच नहीं पाया दोस्तों। आज जिस दिन मैंने ये सेलिंग सीख ली, वो शर्म हटा दी, आज धड़ल्ले से बिक रहा हूं। तो आपको 90% जो पार्ट है आपके गेम का, आपकी सक्सेस और ग्रोथ के लिए, उसको सीखना पड़ेगा। और आज आप वही सीख रहे हो। आप लकी हैं कि आप ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर जाके आप सीख रहे हैं जहां से आपको सीख मिल रही है, आप अपनी जिंदगी में उस स्किल को ऐड कर रहे हो। तो ये तीसरा टेक अवे आज की क्लास का। 3 चीजें, नीश, गोल और मार्केटिंग कितनी जरूरी है सीखनी। अब आपको कौन खरीदेगा, हु विल बाय। क्या टाइम हो गया? बस अभी टाइम है 5 मिनट, हम खत्म कर देंगे इसको। तीसरा है, 3 तरह के क्लाइंटेज हैं। जैसे अभी हमने क्या किया, एग्जाम्पल से समझते हैं। ये बात तो रात को आपने देख ली थी। हमने देखा कि स्कूल्स में टीचर खाली बैठे और ट्रेनर खाली बैठे, और उनको जरूरत है, उनको भी सैलरी की जरूरत है और ट्रेनर्स को भी घर चलाने की जरूरत है। तो हमने इनको पकड़ लिया पहले। करंट क्लाइंटेल हमारा आ गया हमारे हाथ में, और जैसे ही हमने उनमें अनाउंस किया, हमारे पास जितने कॉन्टैक्ट थे फट से हमारे ग्रुप बनने लगे और कोर्स शुरू हो गया। हमें उसमें ज्यादा चीजें, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो हमें नहीं आती थी, पर हमने कहा कोई बात नहीं, देना शुरू करते हैं, लोग इनेबल हो जाएं। और लोग इनेबल हो गए, करंट क्लाइंटेल आ गया, पहला ऑर्बिट तैयार हो गया हमारा, हम बिकना शुरू हो गए। अब हमने देखो टारगेट क्लाइंटेल कौन कौन सा है। हमने देखा जहां जहां लोगों को अभी जाने की बंदिश है पर बिजनेस करनी है, तो ऐसे जितने भी काम थे जो ऑनलाइन बिक सकते हैं, उन सबको लिस्ट आउट करके उनके पूरे क्लाइंटेल को हमने देख लिया। जिन जिन कंपनीज को, जिन जिन प्रोफेशनल्स को, जिन जिन स्कूल्स को, कॉलेजेस को जरूरत है ट्रेनिंग की, उन सबको हमने लिस्ट आउट कर लिया, उनके नंबर्स निकालने शुरू कर दिए, और उनमें हम अवेयरनेस फैलाना शुरू किया। हमने सिर्फ मैसेज भेजे, कुछ नहीं कहा, कम्युनिकेट किया, उनको अट्रैक्शन होने लगा, वो हमारे ग्रुप्स में जुड़ने लगे। अब हमने देखा कि पोटेंशियल क्लाइंटेल कौन सा, इनमें से कौन से जो इमीडिएट खरीदेंगे। तो हमने सोचा इमीडिएट वो खरीदेंगे जिनका अभी आज से ही कुछ सिखा दिया और उससे उनका बिजनेस बढ़ने लगा। हमने सबसे पहले व्हाट्सएप मार्केटिंग ली ऑनलाइन टीचिंग के बाद। व्हाट्सएप मार्केटिंग इसलिए ली कि व्हाट्सएप सबसे नजदीक है और उस पर मार्केटिंग करना इजी है, और लोग जल्दी से मैसेज देखते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, वो बैच हमारे फटाफट बिकते गए। हमने व्हाट्सएप मार्केटिंग शुरू कर दी, व्हाट्सएप मार्केटिंग हमारी बिकने लगी। फिर हमने उसके साथ जो दूसरे हमारी चीजें थी उनको सेल करना शुरू किया। तो हमने टारगेट क्लाइंटेल निकाल लिया, करंट क्लाइंटेल को बेच दिया शुरू में, और पोटेंशियल क्लाइंटेल को आइडेंटिफाई करके अब हम मैसेज दिन में 5 भेजेंगे, तो 5 में से 3 मैसेज पोटेंशियल क्लाइंटेल को जाएंगे, 1 मैसेज टारगेट को जाएगा, और करंट को तो हमारा रूटीन चलेगा ही चलेगा। उनको 1 मैसेज चला गया, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे आप लोगों ने हमें देख लिया, आपने हमें परख लिया, हमारी कमियां हमारी खूबियां आपको पता हैं। अगर खूबियां कमियों से ज्यादा हैं तो आप हमारे साथ जुड़े रहोगे। अगर आप हमसे छूट रहे हो तो हमें पता चल जाएगा कि हम आपसे फीडबैक लेंगे कि बताओ सर आपको क्या कमी रह गई, हम आपको कैसे बेटर सर्व कर सकते हैं। तो करंट क्लाइंटेल को अब आपको क्या करना है, सिर्फ एंगेजमेंट रखनी है, और पोटेंशियल को कन्वर्ट करना है, और टारगेट को अवेयर करना है। तो ये 3 तरह के क्लाइंटेल आपको, ये बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं। सारी मार्केटिंग दुनिया की इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमती है। हो सकता है इसमें वो माइक्रो लेवल पर चले जाएं, पर हैं चीजें यही। अब इनको डिसाइड करने का तरीका ये है कि आप डेमोग्राफिक फैक्ट्स ले लोगे, किस एज के लोगों को टारगेट करूं, ये आपके प्रोडक्ट पर और आपकी नीड्स पे डिपेंड करता है। तो मैं इस पे ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। सर, ये क्लाइंटेल को एंगेज करने के लिए कैसे क्या करना है सर? मतलब मैं आपको बाद में लूंगा मैम, आप लोग क्वेश्चन नोट करके रखना, मैं बाद में लूंगा इस क्वेश्चन को। हाँ। और दूसरा है व्हाई विल दे बाय इट, वो क्यों खरीदेंगे इसको। अब वो जब खरीदेंगे जब या तो उनको वो मिल नहीं रहा हो, या उनके कोई दर्द हो, कोई पेन हो, कोई सफरिंग हो, मिल नहीं रहा। अब जैसे स्कूल में बैठे टीचर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही थी और स्कूलों ने उनको कह दिया कि भाई हम तनख्वाह नहीं देंगे, फीस नहीं आ रही, और माँ बाप बैठे हैं कि बच्चे हमसे संभाले नहीं जा रहे, इनको कौन संभाले, स्कूल में जाते थे तो हम फ्री थे, अब ये करें क्या।
तो हमने इन तीनों को क्या, तीनों का दर्द समझा और तीनों को जूम पे जोड़ दिया। और जूम चलाना नहीं आता तो टीचर्स को जूम चलवाना सिखाया। और स्कूल को मजा आ गया, स्कूल ने सोचा कि फीस आ जाएगी, हमें भी कुछ आएगा और टीचर्स को भी कुछ जाएगा। और पेरेंट्स को अच्छा लगा कि उनके बच्चे एंगेज हो गए। देखो, एक तीर से तीनों शिकार हो गए और हमें भी कुछ मिल गया, तो है विन विन सिचुएशन। अब क्यों खरीदेंगे? स्कूल ने क्यों सर्विसेज खरीदी, हमारी टीचर्स ने क्यों सर्विसेज खरीदी? क्योंकि उनको जरूरत थी, घर चलाने थे, तो इसलिए उन्होंने खरीदा। आपको भी ये सोचना है कि मेरी नीड्स को कोई क्यों खरीदेगा। तो वो मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस जो है, सरल से शब्दों में कर दो, सिंपल। मार्केट अपॉर्चुनिटी एनालिसिस ये एक टूल है जो सर्वे करते हैं। ये थोड़ी कॉम्प्लेक्स बात है, मैंने आपको एग्जांपल देके आसानी से समझा दिया है। नीचे वाली जो 2-3 चीजें हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब खरीदेंगे? इट इज रिक्वायर्ड टू डिसाइड आर पीपल का मतलब जो मेरे संभावित ग्राहक हैं, प्रोस्पेक्ट्स, द एक्सपीरियंसिंग नीड, उनको जरूरत है, अर्जेंसी है, या उनको कोई पेन है जिसे उनको ठीक करना है। दूसरा, आर दे लुकिंग फॉर सॉल्यूशंस प्रोएक्टिवली, क्या उनको जल्दी से सॉल्यूशंस चाहिए? डू दे हैव फ्यू ऑफ नो परसीव्ड ऑप्शंस, और क्या उनके पास ऐसे ऑप्शंस नहीं है? और चौथी चीज, अगर आप अपनी नीश को मार्केट कर रहे हो, नई नीश को, तो आप ये देख लो क्या 1000 आदमी तैयार हैं जो आपके इस प्रोडक्ट को खरीद लें? 1000 आदमी कम से कम हैं। आपको लगता है आपके पास कॉन्टैक्ट है? हवा में मत ले जाओ बिजनेस को, उसको स्पेसिफाई करो। क्या आपने वो 1000 लोग आइडेंटिफाई कर लिए जिनको आप करंट क्लाइंटेल में कन्वर्ट करोगे? अगर कर लिए तो आपके पास करने के लिए काम होगा। तो आप उन 1000 लोगों को पहले टारगेट करो। अगर वो हैं तो बढ़ो आगे, नहीं है तो पहले इन कामों को करो। और चौथा, वाई दे विल बाय फ्रॉम यू, आप ही से क्यों खरीदेंगे? जब मार्केट में और हैं तो आपसे क्यों खरीदेंगे? तो आपने ये डिसाइड करना है कि आपके पास क्या स्पेशल है जो कॉम्पिटिटर के पास नहीं है। आपने देखा हो मार्केट में लोग बड़े लुभावने ऐड देते हैं कि 150 रुपए में ये सेल लगी हुई है, इसका मतलब और कहीं वो 150 में नहीं मिल रहा है, इसलिए आपके यहाँ आएंगे। या ब्रांडेड गारमेंट्स हैं, आप यहाँ से खरीदें कम पैसे में, स्टॉक क्लियरेंस सेल है, का मतलब है जो दूसरों के पास नहीं वो आपके पास है। और वाई करंट कस्टमर्स ऑफ अदर्स विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स यू, अगर कोई राशन लेने रामलाल की दुकान पे जाता है तो श्यामलाल की नई दुकान पे क्यों आएगा? या तो श्यामलाल उधार दे, या सस्ता दे, या अच्छा दे, या श्यामलाल उसकी अच्छी मार्केटिंग करे। भाई कुछ तो स्पेशल होगा, तब आपकी तरफ कोई किसी से सामान ले रहा है वहां से टूट के आपके पास आए, या किसी की सर्विस ले रहा है वहां से टूट के वो आपके पास आए। क्यों? इस क्यों का जवाब ढूंढो। और अगर कोई आ भी गया एक बार तो आप रोकोगे कैसे उसको? क्या आप उसको उससे अच्छा एक्सपीरियंस दोगे तो ही वो रुकेगा, नहीं तो वापस वहीं पहुंच जाएगा। और अगर आपके पास इनमें से कुछ भी नहीं है दोस्तों, तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। आपको प्लान बनाना पड़ेगा कि आपके पास वो चीजें होनी चाहिए। और ये 9 चीजों का असाइनमेंट आपके पास था। अब ये 9 सवाल जो मैंने समझाए हैं, ये आप अपनी बिजनेस के लिए अगर निकाल लो, अपनी जॉब के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, तो आपका मेजॉरिटी ऑफ द वर्क कंप्लीट हो जाएगा। आपका ग्राउंड वर्क, आपकी आउटलाइन, आपकी बिजनेस आउटलाइन, बिजनेस प्लानिंग, मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट वुड बी प्रोग्राम्ड, फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये आज की छोटी सी एक्सरसाइज थी जो 1 घंटे में हो पाई। आपके अब जो सवाल हों और मुझे जो उसके आंसर आते होंगे, आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। सर कल का कैनवा बाकी था। हाँ, कैनवा और पावर पॉइंट दोनों को हम आज शाम को पूरी इलेबोरेट क्लास होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने नीश और गोल सेटिंग के बारे में। काफी आइडियाज क्लियर हो गए हैं। मेरे को लगता है कि क्लास में जितने भी लोग हैं उनके सभी के ये नीश और गोल काफी क्लियरिटी मिल गई होंगी और उनको बिजनेस ग्रोथ करने में काफी हेल्प मिल गई होंगी। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, सो नाइस, ग्रेट, थैंक यू जी। जी प्लीज। ये रिकॉर्ड आप व्हाट्सएप में शेयर कीजिए सर। हाँ, ये रिकॉर्ड आपको व्हाट्सएप में आ जाएगा मैम। आज तो मैंने ये रिकॉर्ड पे लगा। एक्चुअली मैं तो बिजनेस में नहीं हूँ और जॉब भी नहीं कर रही हूँ सर। कौन से टॉपिक पे ये
सब पूरा असाइनमेंट करना है, समझ में नहीं आ रहे मुझे। मैम आप अपनी एक लिस्ट बनाओ कि आप जिंदगी में आज तक जितनी एज हुई है उसमें आप क्या क्या अच्छा काम करते हो जिसको लोग अप्रिशिएट करते हैं। उन सारे कामों की लिस्ट बना लो जिनको आपकी फैमिली, फैमिली के बाहर, फ्रेंड्स, कम्युनिटी, पड़ोसी जिन जिन कामों को आपके को अप्रिशिएट करते हैं उन सबको एक लिस्ट आउट कर लो। उनमें से जिन लोग जिस काम को आप ज्यादा पसंद करते हो उनको आप हाईलाइट कर लो, और उसमें से जिसको आप बेच सकते हो और मार्केट में जो बिक सकता हो उस एक काम को निकाल के बाहर ले लेना। बस आपका काम हो गया। Sir, for being as a homemaker, only cooking I know, sir. कुकिंग के लिए तो संजीव कपूर और जाने कितनी हस्तियां हैं जो करोड़ों कमा रही हैं, छोटी चीज नहीं है। लोकमान जी, मैम आप छोटी सी तो रिक्वेस्ट और आप भी है। कुकिंग करते हो, मैम आप कुकिंग करते हो तो आप जो अच्छे से अच्छी चीज बनाते हो मार्केट में बेचे जाती है, तो वो ढूंढो कि किसको क्या जरूरत है। आप समझो पूरन पोली बनाते हो तो आपका पूरन पोली का डिमांड बहुत है मार्केट में। आप समझो कोई सब्जी अच्छी बनाते हो तो उसका डिमांड काफी मार्केट में है। आप समझो कोई मसाला अच्छा बनाते हो तो उसकी डिमांड मार्केट में बहुत है, बहुत से लोगों को ये चीज चाहिए है। आप उसका बिजनेस कर सकते हो। जी लोकमान जी, एक बात आपको बीच में कहनी थी जी हरीश जी कि इसमें क्या है कि आपका ना एक व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज आ रहे हैं और एक उस पे टेलीग्राम पे आ रहे हैं, तो दोनों जगह देखना और समझना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो या तो एक ग्रुप बना दो, अगर या तो सबको बोलो कि टेलीग्राम में शिफ्ट हो जाए, क्योंकि हरीश जी कल आप क्लास में थे? जी मैं कल क्लास में था। हाँ, तो टेलीग्राम वाले जो ग्रुप है उसमें सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है आपका, ये असाइनमेंट डालने का। ओके। और जो हमारा टू वे कम्युनिकेशन है ना, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और मैं लिंक डाल रहा हूं, वो सब हम अभी व्हाट्सएप पे कर रहे हैं। ओके ओके ठीक है, समझ गया। ओके, थैंक यू। ओके, वेलकम जी। ओके जी, थैंक यू जी, गुड डे। ओके जी, ओके ओके, वेलकम जी, ठीक है, थैंक यू थैंक यू थैंक लोकमान यू। सर, जी प्लीज। ये क्वेश्चन, हाउ टू एंगेज द कस्टमर टू टेक देम टू द पोटेंशियल लेवल। हाउ टू एंगेज कस्टमर्स, हाँ बहुत सिंपल है। When to take them to the potential level, बहुत in the सिंपल है, meanwhile what to do, बहुत सिंपल है, how to engage them। बहुत सिंपल है। मैं आपको एग्जांपल अपनी जिंदगी से देता हूं। हमने पहले आपको फ्री में वेबिनार किए, फ्री में पहले भेजा। जिन जिन लोगों के हमारे पास नंबर थे उनको फ्री में वेबिनार किए और उनको लगा कुछ फ्री में मिल रहा है, तो आपने आके हमें वेबिनार में देखा। तो आप जब तक हमने आपको मैसेज किया फ्री वेबिनार का, तब तक आप हमारे टारगेट क्लाइंटेल में थे। जैसे ही आपने वेबिनार में हमसे वो फ्री की सर्विस ली और आपको लगा ये अच्छा है, अब आप हमारे पोटेंशियल क्लाइंटेल में कन्वर्ट हो गए। अब हमारे पास कांटेक्ट आ गया कि हमारे वेबिनार में 50 लोग आए, 30 लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे और उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। अब उन 30 लोगों के पीछे हम लग लिए। अब उन 30 लोगों के इंटरेस्ट को हमने अंदर से एक्सप्लोर किया और आपको कन्वर्ट कर लिया, आप हमारे करंट क्लाइंट बन गए। बस सिंपल। वेरी नाइस एग्जांपल। सर मैन्युफैक्चरर क्या करे इसको लेके? ओ माय गॉड, यस, मैन्युफैक्चरर, आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग है सर, जरूरत तो सारी जरूरत का खेल है कि आपका जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो आप सर इस टाइम में ऑटोमेटिक हैंड सैनिटाइजर मशीन बना रहे। ठीक है, तो हैंड सैनिटाइजर मशीन आप बना रहे हो सर, आपने भी वो ये काम कर लिया कि वक्त की जरूरत है और लोगों को जरूरत है, जल्दी से बना के दो, और आपने बनाना शुरू कर दिया। अब हैंड सैनिटाइजर मशीन को आप जितनी भी कंपनीज हैं जो बिजनेस को अभी ओपन करने वाली हैं या धीरे धीरे ओपन कर रही हैं, आप उनको मार्केट करना शुरू करो सर। आपका प्रोडक्ट अगर कमर्शियल प्रोडक्ट है और बड़ी कंपनीज को जा सकता है, हैवी प्रोडक्ट है तो बड़ी कंपनीज को टारगेट करो, उनमें अवेयरनेस फैलाओ। और अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है, छोटा प्रोडक्ट है जो छोटे बिजनेसेस के लिए जा सकता है, तो वो मिडिल साइज में पहुंचाओ। 2, तीसरा, आप उन शहरों में बैठे लोगों को एफिलिएट बनाना शुरू कर दो अपना, क्योंकि आप अपनी डुगडुगी सारी दुनिया में इकट्ठे नहीं बजा सकते। इसलिए आप
अलग अलग शहरों में लोगों को या अलग अलग जगह जो ऐसा काम करते हो उनको ढूंढो और उनको आप ये प्रोडक्ट देना शुरू करो और उस प्रोडक्ट को वो आगे पिच करेंगे और ये आपका प्रोडक्ट चल पड़ेगा। सर उसके लिए गाइडेंस चाहिए थी आपसे जी। एक जो डाटा एक्सट्रैक्शन है अकॉर्डिंग टू एरिया एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल, सर वो सिखा देते एक बार तो उससे फिर मेरा काम हो जाता। हाँ, डाटा एक्सट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू एरिया एंड प्रोफेशन। अच्छा ठीक है, वो हम अलग से एक बार ले सकते हैं सर। वो हमारी व्हाट्सएप की क्लास की भी एक पेंडिंग है शायद सेशन ना उसका। नहीं, एक्सट्रैक्शन हो गया था, व्हाट्सएप हो गया था नहीं, वो तो फेसबुक एक्सट्रैक्शन और व्हाट्सएप एक्सट्रैक्शन बताया था ना। हाँ जी। डाटा एक्सट्रैक्शन अकॉर्डिंग टू एरिया एंड प्रोफेशन ये नहीं हुआ था। एरिया एंड प्रोफेशन का मतलब ओपन व्हाट्सएप ग्रुप्स जो ओपन करते हैं? नहीं सर, जैसे एक पर्टिकुलर एरिया से डाटा निकालना है सिर्फ डॉक्टर्स का या सिर्फ एडवोकेट्स का। वो सत्या हमारे जो है एक्सपर्ट हैं इस मामले में, आप कनेक्ट एक होना। सर उसका सेशन वो वाले बैच में रखवा देना सर। कोई बात नहीं, जो नेक्स्ट वाले बैच में उसमें कर लेंगे सर। अच्छा एक चीज और सर, एक आज का आपने 2 लिंक डाले हुए हैं, एक 7:30 बजे का, एक 8 बजे का है। 7:30 बजे ईमेल ऑटोमेशन का, ईमेल और 8 ऑटोमेशन बजे हमारी जो इंटर्नशिप की क्लास है उसका। ईमेल पोस्टपोन्ड हो गया, कल रात को 9 बजे के लिए। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, ये जो व्हाट्सएप एक्सट्रैक्टर और फेसबुक एक्सट्रैक्टर के जो आपके रिकॉर्डिंग है वो शेयर हो सकते हैं ग्रुप में? हाँ बिल्कुल, वो भी शेयर हो सकती है और आजकल सॉफ्टवेयर भी हमने खुद ही अपने यहाँ से ही शुरू कर दिए हैं। अगर किसी को सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो भी ले सकते हैं। प्लीज शेयर कीजिए सारा इंफॉर्मेशन सर, तो हम लेने का कोशिश करेंगे। अच्छा ठीक है सर। व्हाट्सएप का नहीं हुआ एक्सट्रैक्शन, व्हाट्सएप और फेसबुक का उसी वेबिनार में आपने बताया था, पर आगे उसकी क्लास बाकी है ना, वो आप लेसन 9 में लेने वाले थे व्हाट्सएप के। डिजिटल मार्केटिंग के लिए ना? नहीं, व्हाट्सएप का जो कोर्स है व्हाट्सएप मास्टरी में, तो उसमें वेबिनार था, तभी आपने उसमें बताया था कि व्हाट्सएप से डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फेसबुक से कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो वेबिनार में आपने सिर्फ थोड़ा उसका ये बताया था। फिर अभी पूरा वो सॉफ्टवेयर कैसे यूज करना है वो उसका पूरा क्लास बाकी है। वो तो क्लास अभी जो व्हाट्सएप वाला बैच चल रहा है उसमें हो ना आप? हाँ, तो उसमें क्लास आने वाली है। वो क्लास जब आएगी तो उसमें पूरा एलेबोरेट करेंगे सर। तो इसके जो सॉफ्टवेयर है वो आप ये करते हो सेल? अभी तक नहीं करते थे, पर वो थर्ड पार्टी जो है लोगों के कॉल ही नहीं जवाब देती थी, जिन लोगों को हम रिकमेंड कर रहे थे। फिर हमने अपने कोशिश की है लेने की और ट्राई कर रहे हैं। देखो, लोगों को अगर वहां से कम पैसे पे मिल जाए और सर्विस ठीक मिल जाए तो ज्यादा बेटर है। नहीं मतलब जो हमको यूज लगेगा वो आप गाइडेंस करेंगे हमको इसमें? यस बिल्कुल। ओके सर वर्चुअल नंबर भी दे रहे हैं क्या? वर्चुअल नंबर बंद हो गए। 20 नंबर पड़े थे, मैंने 5-10 नंबर उसमें से यूज कर दिए। अभी शायद उसके पास पड़े हों तो 2-4 ही पड़े होंगे। और 2 वीक के लिए वर्चुअल नंबर पास तो एक भी नहीं है अभी। नहीं है ना? प्रशांत तो अभी मना कर रहा है, नहीं है। 20 थे उसके पास, 10 मैंने ले लिए, तो शायद वो अब है नहीं, कह रहा 2 वीक से वर्चुअल नंबर नहीं आ रहे। तो अभी हम लोग सर कैसे करेंगे फिर आगे मार्केटिंग के लिए? नहीं, अभी जब वर्चुअल नंबर की जरूरत जब पड़ेगी ना, अभी तो आपको आ रहे हो, 10 दिन लगेंगे आपको, तब तक शायद वो फिर से शुरू हो जाएंगे। मैंने 2 लिए थे, एक बंद हो गया, बैन हो गया। हाँ, वो यही है, वो तो खिलौना ऐसा है, खेल लो खा लो, फूट जाए तो खा लो। 10 दिन चलाया, रोज के 200-250 मैसेज भेज रहा था। एक दिन इकट्ठा सॉफ्टवेयर से ब्लास्ट कर दिए 250 मैसेज, वो बंद हो गया। उसका दूसरा तरीका है, एक आपको ट्रिक बताएंगे, वो ट्रिक यूज करना, तो भले ही बैन हो जाए। यूज कर रहा था सर, 10 दिन से बहुत अच्छा चल रहा था, एक दिन गड़बड़ हो गई। अच्छा, उसी दिन ही ब्लॉक हो गया। चलो वैल्यू देगा, कोई बात नहीं, फिर दूसरा ले लेना। लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत पता है क्या है सर वर्चुअल नंबर यूज करने में? जी, लोगों को इतनी नॉलेज नहीं है कि जो मैसेज में लिंक प्रोवाइड है या नंबर प्रोवाइड है उन पे कॉल करें या लिंक को यूज करें। वो उसी नंबर पे वापस मैसेज भेजते हैं। नंबर पे कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं, ये गड़बड़ है। ये गड़बड़ है, लोगों को इतनी जानकारी है नहीं, और अब वो नंबर चला गया, मेरा सारा डाटा चला गया, सब कुछ उड़ गया। सर इसमें फिर सब ये पूछते नंबर कहाँ से मिला और आप है कौन, एक सबसे बड़ा सबको वो रहता है। बिल्कुल पूछते हैं। तो उसका एक दूसरा तरीका है, वो एक बताएंगे सीक्रेट, एक और सीक्रेट है, उससे लेंगे तो वो उतना इफेक्टिव तो नहीं होता, पर लॉस नहीं होता। क्या सर? ग्रुप बना के आप काम कर सकते हो। ग्रुप में हाँ, ग्रुप बना के भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने पहले सोचा था ग्रुप बनाने की,
लेकिन सर वो आपस में लोग इतना बात करना शुरू कर देते हैं, आपकी वो वहीं पर ही मिट्टी पलीत हो जाती है सर। वन वे कम्युनिकेशन रखो उसका, वन वे, या टाइमली ओपन करो बस आधा घंटा 1 घंटा। या तो वन वे रखा जाए, सबसे बढ़िया इलाज तो वही है। वन वे रखो और 1 घंटे के लिए प्लेटफॉर्म को ओपन कर सकते हो आप। सर पर सब लोग जो ये पूछते हैं नंबर कहाँ से मिला और ये, तो उसके लिए फिर क्या सोल्यूशन है? देखो सर, शुरू में अगर आप कोई फ्रीबी दोगे आप नए नंबर से तो आदमी एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो 4 क्वेश्चन करेगा। आप इसलिए अपने टारगेटेड क्लाइंटेल में ही आप जो है शूट करें, और क्योंकि वो रिलेवेंट होगा उसी पर्टिकुलर फील्ड से, और उसी फील्ड की आप फ्रीबी दे रहे हो तो वो जरूर एक्सेप्ट कर लेगा। अदरवाइज वो 4 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। किसी की प्राइवेसी में अगर हम ट्रेसपासिंग कर रहे हैं तो वो जरूर पूछेगा। ठीक है, थैंक यू। करें समीराज आज? ओके जी, थैंक यू सर। ओके, वेलकम जी, ओके बाय।